नमस्कार साथियों, जागृति हिंदी क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम जिस प्रकरण को पढ़ेंगे उसका नाम है संस्मरण और रेखा चित्र। ये दोनों विधाएं हैं तो अलग अलग, पर इनको एक साथ पढ़ा जाता है क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। देखिए, संस्मरण का मतलब होता है किसी घटना या व्यक्ति का स्मृति के आधार पर किया गया साहित्यिक वर्णन, जो वास्तविक होता है, संक्षिप्त होता है और विशेष होता है। क्योंकि इसमें लेखक की स्मृति में जो संस्मरण लेखक है उसकी स्मृति में किसी विशेष व्यक्ति का कोई घटना याद रह जाती है, कोई बात याद रह जाती है उसके संबंधित, तो उस घटना को वो अपनी स्मृति के आधार पर लिखता है, जो कि वास्तविकता होती है, इसलिए थोड़ा संक्षिप्त होता है। किसी व्यक्ति के बारे में पूरा विवरण नहीं होता है ये, तो ये संस्मरण स्मृति के आधार पर होता है, लेकिन ये संक्षिप्त होता है, विशेष व्यक्ति विशिष्ट घटना के बारे में होता है और वास्तविक होता है। जबकि रेखा चित्र की अगर हम बात करें तो ये रेखाओं के द्वारा खींचा गया चित्र, और वो रेखाएं होती हैं शब्दों की, इसलिए शब्दों के माध्यम से किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व इस तरह प्रस्तुत किया जाता है कि वो व्यक्ति का चित्र एक रेखा चित्र की तरह हमारे सामने उभर कर सामने आता है। इसमें कुछ कल्पना का समावेश भी हो जाता है, विस्तृत होता है, क्योंकि उस व्यक्ति के पूरा चित्र उस व्यक्ति का हमारे सामने आ जाएगा। और इसमें साधारण व्यक्तियों को मुख्य रूप से, जैसे महादेवी वर्मा के रेखा चित्रों की हम बात करें तो महादेवी वर्मा ने बहुत सारे रेखा चित्र जिसमें अपने जानवरों, जैसे गौरा गाय के बारे में उन्होंने लिखा है ना, गिल्लू उनकी गिलहरी का नाम था, उसके बारे में उन्होंने लिखा है। तो ये शब्दों के माध्यम से इस तरह का खाका प्रस्तुत करते हैं कि वो व्यक्ति या वो घटना या वो जो जानवर है, जीव है, वो हमारे सामने एकदम उपस्थित हो जाता है। इस तरह की बातें इसमें होती थी। चलिए शुरू करते हैं हमारी इस प्रश्नोत्तरी को। पहला प्रश्न है इसमें, हिंदी में संस्मरण और रेखा चित्र विधा का प्रवर्तक किसे माना जाता है? हिंदी में संस्मरण और रेखा चित्र विधा का प्रवर्तक किसे माना जाता है? देखिए, बाल मुकुंद गुप्त, पदम सिंह शर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र और श्री राम शर्मा। इस तरह से यहाँ पर ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। क्योंकि संस्मरण और रेखा चित्र हम पढ़ रहे हैं तो हमें इसके प्रवर्तक के बारे में भी जानकारी होना जरूरी है। तो यहाँ देखिए, ये बाल मुकुंद गुप्त, पदम सिंह शर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्री राम शर्मा। प्रवर्तक पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि अगर इस तरह प्रवर्तक पूछा जाए तो इसमें प्रवर्तक में पदम सिंह शर्मा का नाम आएगा, उत्तर इसमें बी होगा। कारण यह है क्योंकि पदम सिंह शर्मा ने एक तो लिखा था पद्म पराग, इनकी रचना का नाम है पद्म पराग, और एक पराग, पद्म पराग, और एक इनकी रचना का नाम है प्रबंध मंजरी। प्रबंध मंजरी, ये बेसिक चीज है, जानना जरूरी है। इसलिए देखिए, पद्म पराग जो है ये रेखा चित्रों का संग्रह है, रेखा चित्रों का संग्रह है, और प्रबंध मंजरी जो है वो इनके संस्मरणों का संग्रह है। ठीक है, ये क्या है? ये संग्रह है इनके, एक एक नहीं है, ये संग्रह है। इसमें कई सारे जो है रेखा चित्र, कई सारे संस्मरण यहाँ है। तो इस कारण पदम सिंह शर्मा को संस्मरण और रेखा चित्र विधा का प्रवर्तक माना जाता है। लेकिन बात आती है कि पहला संस्मरण किसका है? अगर प्रथम संस्मरण की बात आती है, प्रथम संस्मरण कौन सा है? प्रथम संस्मरण, और बात आती है प्रथम रेखा चित्र, तो यहां पर नाम अलग होंगे। आगे के प्रश्नों में ये आएंगे, स्टार लगा लो, महत्वपूर्ण है, आप इनका आंसर खोजो। अब आगे के प्रश्नों में आ जाएगा कि पहला संस्मरण किसका है और पहला रेखा चित्र किसका है। मैं नाम बता देता हूं। पहला संस्मरण तो है बाल मुकुंद गुप्त का, कौन सा है ये आपको बताना है, अभी प्रश्नों में आ जाएगा। बाल मुकुंद गुप्त का पहला संस्मरण लिखने वाले बाल मुकुंद गुप्त हैं, और पहला रेखा चित्र लिखने वाले हैं श्री राम शर्मा। बस इतना याद रखना है आपको। अभी आगे के प्रश्नों में कौन सा संस्मरण इन्होंने लिखा, कौन सा रेखा चित्र इन्होंने लिखा, ये भी आ जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, पदम सिंह शर्मा प्रवर्तक। चलिए अगला प्रश्न, हिंदी का प्रथम संस्मरण कौन सा? देखिए ये आ गया, हिंदी का प्रथम संस्मरण कौन सा है? प्रताप नारायण मिश्र, पद्म पराग, कुछ आप बीती कुछ जग बीती, या सन 42 के संस्मरण। प्रश्न पूछा है, पहला संस्मरण बात कर रहे थे, किसने लिखा था? पहला संस्मरण लिखा था बाल मुकुंद गुप्त ने। बाल मुकुंद गुप्त ने, अभी अभी बताया है, बाल मुकुंद गुप्त
ये है पहले संस्मरण के लेखक, 1907 में इन्होंने लिखा था और उस संस्मरण का नाम था प्रताप नारायण मिश्र। ये उत्तर हो जाएगा। हालांकि पद्म पराग ये है पद्म सिंह शर्मा का, लेकिन ये प्रवर्तक जरूर है संस्मरण और रेखाचित्र विधा के, पर इन्होंने पहला संस्मरण या पहला रेखाचित्र इनका नहीं है, संग्रह है और बहुत अच्छे तरीके से लिखा है, प्रसिद्ध हुआ, इसलिए इनको प्रवर्तक माना। सही अर्थों में रेखाचित्र संस्मरण इन्होंने लिखा है, पद्म सिंह शर्मा। ठीक है, तो इसका उत्तर ए हो जाएगा। ये कुछ आप बीती कुछ जग बीती है भारतेंदु का, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। सन 42 के संस्मरण ये श्री राम शर्मा का है। इंपॉर्टेंट है प्रश्न। ठीक है, पहला संस्मरण पूछा है। अगला प्रश्न, सन 42 के संस्मरण किस लेखक की संस्मरणात्मक कृति? अभी अभी बताया है, श्री राम शर्मा, बी उत्तर हो जाएगा। श्री राम शर्मा सन 42 के का संस्मरण। और ये श्री राम शर्मा जो थे ये शिकार साहित्य के प्रणेता, शिकार साहित्य के प्रणेता इनको कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने शिकार साहित्य पर सबसे ज्यादा, बहुत ज्यादा शिकार साहित्य पर इन्होंने लिखा है। पहला रेखाचित्र भी इन्हीं का ही है। हमारे आराध्य संस्मरण के लेखक है बनारसी दास चतुर्वेदी, राम नरेश त्रिपाठी, घनश्याम दास बिड़ला या जैनेन्द्र कुमार। हमारे आराध्य इंपोर्टेंट है प्रश्न, इसके हैं बनारसी दास चतुर्वेदी। ए उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, ए उत्तर इसमें हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से महावीर प्रसाद द्विवेदी का संस्मरणात्मक कृति नहीं है। प्रश्न पूछा है, 4 ऑप्शन में 3 महावीर प्रसाद द्विवेदी की है, एक नहीं है। अनुमोदन का अंत, सभा की सभ्यता, विज्ञानाचार्य वसु का विज्ञान मंदिर या इधर उधर की बातें। 4 ऑप्शन दिए हुए, कौन सा महावीर प्रसाद द्विवेदी से संबंधित नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि ये देखिए इसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये 3 महावीर प्रसाद द्विवेदी की हैं, लेकिन ये चौथा वाला इनका नहीं है। डी उत्तर इसमें हो जाएगा। तो ये किसका है? ये 1918 में लिखा था राम कुमार खेमका, राम कुमार खेमका, वर्मा नहीं है ये, राम कुमार खेमका जी ने ये लिखा था, इधर उधर की बात है। अगला प्रश्न, जंगल के जीव शिकार से संबंधित है, याद रह जाएगा, प्रेमचंद, बनारसी दास चतुर्वेदी, श्री राम शर्मा, रामविलास चतुर्वेदी। सी प्राणों का सौदा, जंगल के जीव, सन 1942 के संस्मरण, ये श्री राम शर्मा के, सी उत्तर। निम्नलिखित में से रामवृक्ष बेनीपुरी का संस्मरण नहीं है। टूटा तारा, मील के पत्थर, जंजीर और दीवारें, माटी की मूर्तें। ये रामवृक्ष बेनीपुरी को आपने और जगह भी कई बार पढ़ा है। मील के पत्थर, जंजीरें और दीवारें, माटी की मूर्ति, बहुत प्रसिद्ध रहा है इनका। यहाँ पे देखिए टूटा तारा को लेकर के विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि रामवृक्ष बेनीपुरी का जो है उसका नाम है लाल तारा, लाल तारा, ये है रामवृक्ष बेनीपुरी का। ए उत्तर हो जाएगा। इसका मतलब ये टूटा तारा इनका नहीं है। तो ये टूटा तारा जो संस्मरण है ये फिर इनका नहीं है, तो किसका है? तो ये जो टूटा तारा संस्मरण है ये है किनका है? राधिका रमन, राधिका रमन प्रसाद सिंह, ये इनका है। ठीक है, टूटा तारा, उत्तर ए हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संस्मरण और उनके रचनाकारों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शन है, 3 सुमेलित है, 1 सुमेलित नहीं है। अबिट रेखाएं, सत्यवती मलिक, कुछ शब्द कुछ रेखाएं, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, रेखाएं बोल उठी, ये देवेंद्र सत्यार्थी, और वे दिन वे लोग, विष्णु शिव पूजन सहाय। आपको उत्तर देना है कि कौन सा संस्मरण और उनके रचनाकार सुमेलित नहीं है। देखिए यहाँ पे अमिट रेखाएं सत्यवती मलिक का है, एकदम सही है, और रेखाएं बोल उठी देवेंद्र सत्यार्थी का एकदम सही है। अब यहाँ पर देखिए वे दिन वे लोग, ये शिव पूजन सहाय, वे दिन वे लोग शिव पूजन सहाय का एकदम सही है, इंपोर्टेंट भी है ये। लेकिन यहाँ दिक्कत है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, क्योंकि नाम में प्रभाकर जुड़ा है। कुछ शब्द कुछ रेखाएं, इनका ना हो करके यही ऑप्शन है इसमें, क्योंकि ये इनका नहीं है। तो फिर किसका है? ये है भाई विष्णु प्रभाकर का। किसका है ये विष्णु प्रभाकर, ये विष्णु प्रभाकर जी का है।
कुछ शब्द कुछ रेखाएं, ठीक है। शेष स्मृतियां संस्मरण के लेखक केदारनाथ सिंह, रघुवीर सिंह, दूधनाथ सिंह, कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह। शेष स्मृतियां, अच्छा प्रश्न है, ये कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह का है, डी इसमें उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी कृति संस्मरण विधा की नहीं है? देखिए, हालांकि संस्मरण और रेखा चित्र में से अंतर करना मुश्किल है, फिर भी इनमें से आपको बताना है कि संस्मरण विधा की कौन सी नहीं है। पथ के साथी, हम हशमत, लौट आओ धार, मित्र संवाद। ये पथ के साथी है महादेवी वर्मा, ये महादेवी वर्मा की कृति है। हम हशमत, ये कृष्णा सोबती की कृति है। लौट आओ धार, ये दूधनाथ सिंह की कृति है, मतलब संस्मरण है। लेकिन ये जो मित्र संवाद है यही इसका उत्तर है, क्योंकि ये जो मित्र संवाद है ये एक तरह से संस्मरण नहीं है, ये संस्मरण नहीं है, तो फिर क्या है? डी उत्तर हो गया, ये तो पता चल गया। ये मित्र संवाद यानी कि एक पत्रों का संकलन है, ये है पत्रों का संकलन। और ये किसके पत्र हैं? रामविलास शर्मा और केदारनाथ सिंह। इन दोनों ने आपस में पत्र लिख करके वार्ता की है, तो ये पत्र साहित्य में आ जाएगा, डी उत्तर इसमें हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कृष्णा सोबती द्वारा लिखित संस्मरणात्मक कृति है। कृष्णा सोबती का पूछा है। हम अश्मत, स्मृतियों का शुक्ल पक्ष, सुधियां उस चंदन के वन की, संस्मरण और श्रद्धांजलियां। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर आप, एकदम सरल प्रश्न जरूर है, लेकिन इसमें बाकी के जो ऑप्शन दिए हुए हैं ये भी थोड़े से काम के हैं। इसमें देखिए, हम अश्मत दिया हुआ है कृष्णा सोबती का, अभी अभी आपको बताया है कि ये सरल है, कोई दिक्कत नहीं है, ये उत्तर तो हमें मिल गया भाई। स्मृतियों का शुक्ल पक्ष, ये देखिए स्मृतियों का शुक्ल पक्ष ये है राम कमल रॉय, ये राम कमल रॉय का है। ये सुधियां उस चंदन के वन की, ये विष्णुकांत शास्त्री का है। विष्णुकांत शास्त्री। संस्मरण और श्रद्धांजलियां दिनकर जी का है। तो यहां पर ये है कृष्णा सोबती का, हम हसमत, कृष्णा सोबती, ए उत्तर। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? ये भी सरल प्रश्न है। हालांकि महादेवी वर्मा ये अपने संस्मरण और रेखा चित्र साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, इसलिए जानना जरूरी है। पथ के साथी, वे दिन वे लोग, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं। इनमें से कौन सी रचना महादेवी की नहीं है? ये पथ के साथी हमने अभी अभी पढ़ा है, अतीत के चलचित्र इनकी फेमस कृति है, स्मृति की रेखाएं भी है, लेकिन ये वे दिन वे लोग, बी उत्तर हो जाएगा। वे दिन वे लोग इनकी कृति नहीं है, ये है शिव पूजन सहाय, शिव पूजन सहाय की कृति है ये, वे दिन वे लोग, ठीक है, याद रह जाएगा आपको। अगला प्रश्न है, संस्मरणात्मक कृतियों को में कौन सा सुमेलित नहीं है? पूछा है, संस्मरणात्मक कृतियों में कौन सा सुमेलित नहीं है? स्मृति कर्ण बहुत महत्वपूर्ण कृति है, सेठ गोविंद दास की ही है। हम अश्मत पढ़ते आ रहे हैं, कृष्णा सोबती की है। लीक अलीक और वन तुलसी की गंध, लीक अलीक में दे रखा है भारत भूषण अग्रवाल, वन तुलसी की गंध में दे रखा है हरवंश राय बच्चन। इंपॉर्टेंट है क्योंकि हरवंश राय बच्चन ने महत्वपूर्ण संस्मरण लिखे हैं। यादों नए पुराने झरोखे, उसका नाम है नए पुराने झरोखे, ये इसलिए ये डी इसमें उत्तर हो जाएगा, डी। ये वन तुलसी की गंध फिर किसका है? ये वन तुलसी की गंध की हम बात करें तो ये वन तुलसी की गंध है फणीश्वर नाथ रेणु।
ये फणीश्वर नाथ रेणु की कृति है और ये नए पुराने झरोखे हरवंश राय की है, तो उत्तर इसमें डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुधिया उस चंदन के वन की अभी अभी पढ़ा है, विष्णुकांत शास्त्री, सही है। चिड़िया रैन बसेरा इंपॉर्टेंट है, विद्यानिवास मिश्र का ही है। लौट कर आना ही होगा, कांति कुमार जैन का ही है। यशपाल बड़ा ठोस आदमी है, ये रचना राजेंद्र यादव की नहीं है, ये है राजेंद्र यादव की नहीं है, तो डी इसमें उत्तर हो जाएगा। ये है अमृतलाल नागर की। अमृतलाल नागर की ये कृति है, इंपोर्टेंट है। यशपाल बड़ा ठोस आदमी है। महादेवी वर्मा द्वारा लिखित पथ के साथी किस साहित्यकार का स्मरण नहीं है? महादेवी वर्मा की कृति हम पढ़ चुके हैं, पथ के साथी। इसमें किस साहित्यकार का संस्मरण का उल्लेख इसमें नहीं है? मैथिली शरण गुप्त, रविंद्रनाथ टैगोर, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, ये तो थे ही, इन्होंने भाई मान रखा था इनको। अयोध्या सिंह उपाध्याय का इसमें संस्मरण नहीं है। विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा लिखित व्योमकेश दरवेश को किसको आधार बनाकर लिखा गया संस्मरण है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या श्याम सुंदर दास? विश्वनाथ त्रिपाठी का महत्वपूर्ण है ये व्योमकेश दरवेश, ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को आधार बना करके लिखा गया है। ये व्योमकेश दरवेश हमने जीवनी में भी पढ़ा है, अगर आपको याद हो। अब देखिए, ये जो संस्मरण विधा है जीवनी के बहुत निकट है, तो जीवनी में यानी इन्होंने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में स्मरण के आधार पर लिखा है, पर क्योंकि काफी ज्यादा इन्होंने लिखा है तो थोड़ा विस्तृत भी काव्य हो गया, जीवनी में भी शामिल होता है और संस्मरण में भी आता है। अगला प्रश्न, भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और नारायण दास खरे, इनसे संबंधित संस्मरण किस कृति में संकलित है? जिंदगी मुस्काई, मेरा हमदम, मेरा दोस्त, गेहूं और गुलाब, यश की धरोहर। ये 4 ऑप्शन हैं। देशभक्ति के जितने भी देशभक्त हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के, उनको लेकर के एक संस्मरण लिखा था, 4 लेखकों ने लिखा था, और इसका जो उत्तर है वो है डी, यश की धरोहर। ये देखिए, गेहूं और गुलाब जो है ये तो आपको पता ही है, राम वृक्ष वैनीपुरी का है। इधर मेरे हमदम मेरे दोस्त, ये मेरा नहीं है, मेरे हमदम मेरे दोस्त नाम है इसका, ये कमलेश्वर है। और जिंदगी मुस्काई ये है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। ठीक है। अगला प्रश्न, निराला भाई संस्मरण में लेखिका, निराला भाई जो संस्मरण लिखा है ये महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया है, पर इसमें भाई किसको कहकर के संबोधित किया है? सूर्यकांत त्रिपाठी, जयशंकर प्रसाद, पंत जी और भगवती चरण वर्मा। सरल प्रश्न अभी अभी बताया है, निराला जी को उन्होंने भाई बना रखा था। निराला भाई नामक संस्मरण में निराला जी को अपरा, निराला की कृति का नाम है अपरा, साहित्यिक कृति है, ये काव्य है। इस पर राशि पुरस्कार में मिली थी उनको, तो पूछे कितनी राशि मिली? ये 2100 रुपए उनको इस पर मिले थे। महादेवी वर्मा की इस कृति में जीव जंतु और पशु पक्षियों से संबंधित संस्मरण है। पूछा, जीव जंतु और पशु पक्षियों से संबंधित अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, मेरा परिवार, स्मृति की रेखा है। इंपॉर्टेंट है। देखिए, उनके जीव जंतु में जैसे आपको पता है उनके पास गिलहरी थी, कुत्ता था, बिल्ली थी, घोड़ी थी, एक गाय थी, इस तरह से बहुत सारे, एक मोरों का जोड़ा भी, नीलकंठ नाम था जिसका, बहुत सारे थे। तो उन्होंने मेरा परिवार के नाम से उनके सारे संस्मरणों को, उन जानवरों को इतना सूक्ष्म उन्होंने चित्रण किया है। तो ये जो संस्मरण है उनका बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें जीव जंतुओं को लेकर के बातें हैं, और ये पथ के साथी जो है ये उनके जो अग्रज रहे हैं, जितने भी अग्रज उनके साथी
और उनके जो सहयोगी हैं नौकर इत्यादि, उनका चित्रण किया गया है यहां पर। ठीक है, सहयोगी नौकर इत्यादि उनके घर में जो भी रहते थे। ठीक है, यहां पद के साथी में है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। डी यानी जीव जंतुओं का चित्रण मिलता है मेरा परिवार नामक संस्मरण में। कुछ संस्मरण, इस संस्मरणात्मक कृति के लेखक कौन है, किसने लिखा है? कुछ संस्मरण वृंदावन लाल वर्मा, देवेंद्र सत्यार्थी, उपेंद्र नाथ अश्क और नगेंद्र। नगेंद्र का तो है चेतना के बिंब। उपेंद्र नाथ अश्क का भी महत्वपूर्ण है मंटो मेरा दुश्मन। देवेंद्र सत्यार्थी का है रेखाएं बोल उठी। तो ये वृंदावन लाल वर्मा का है, उत्तर हो जाएगा इसमें ए। एक और बात बता दूं कि ये कुछ संस्मरण के नाम से यशपाल ने भी लिखा है, याद रखना। यशपाल ने भी इसी नाम से लिखा है। यशपाल ने 1990 में लिखा है और वृंदावन लाल वर्मा ने 1921 में लिखा है। कृति का नाम है कुछ संस्मरण। मेरे अग्रज मेरे मीत किसकी कृति है? विष्णु प्रभाकर, जारी प्रसाद द्विवेदी, अमृता प्रीतम, राजेंद्र यादव। मेरे अग्रज, एक तो है मेरे हमदम मेरे दोस्त, वो तो है कमलेश्वर की। ये मेरे अग्रज मेरे मीत है विष्णु प्रभाकर की। हिंदी में रेखा चित्र विधा के प्रथम संग्रह करता है पदम सिंह, ये बात हो ही गई थी। और इनका पहला जो रेखा चित्र, उनकी कृति या रचना का नाम पूछा है तो पद्म पराग बताया ही था आपको। 1929 में ये एक संग्रह है, रेखा चित्र संग्रह। ठीक है, ए उत्तर इसमें हो जाएगा। 10 तस्वीरें किसकी रचना है? ये एक तरह का रेखा चित्र है। जगदीश चंद्र माथुर, पदम सिंह शर्मा, महादेवी वर्मा, कृष्णा सोबती। ये जगदीश चंद्र माथुर का है। 10 तस्वीरें। अलोपी ये चरित्र का नाम है और किस संस्मरणात्मक रेखा चित्र किसकी रचना है? ये अलोपी नाम से एक संस्मरण लिखा है, तो उसके लेखक कौन है, रचनाकार कौन है? भगवती प्रसाद वाजपेयी, नरेश मेहता, महादेवी वर्मा या श्रीधर पराडकर। सी अलोपी महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया संस्मरण है। माटी हो गई सोना बहुत महत्वपूर्ण रचना है। किसकी है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, बनारसी दास चतुर्वेदी, विनय मोहन शर्मा, प्रेम नारायण टंडन। तो ये माटी हो गई सोना, दीप जले शंख बजे ये विष्णु, और जिंदगी मुस्काई ये विष्णु प्रभाकर की कृतियां हैं। जिंदगी मुस्काई और इसके अलावा दीप जले शंख बजे। ठीक है, ये विष्णु प्रभाकर। कोई ए उत्तर हो जाएगा भाई, इसमें क्या हो जाएगा? ए उत्तर इसमें हो जाएगा। समय के पांव ये किसकी रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी, जगदीश चंद्र माथुर, विष्णु प्रभाकर, उपेंद्र नाथ अश्क। ए समय के पांव के जो रचनाकार है वो है माखनलाल चतुर्वेदी। महाकवि जयशंकर प्रसाद शीर्षक से किसने रेखा चित्र की रचना की है? जयशंकर प्रसाद को लेकर के एक रेखा चित्र लिखा है विष्णु प्रभाकर, रघुवीर सहाय, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर और शिव पूजन सहाय। 4 ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं। जयशंकर प्रसाद, शिव पूजन सहाय, वे दिन वे लोग, ये भी इन्होंने लिखा है और ये जयशंकर प्रसाद के नाम से रेखा चित्र लिखा है। वे दिन वे लोग संस्मरण है ये रेखा चित्र। रेखाएं बोल उठी रेखा चित्र किसने लिखा? देवेंद्र सत्यार्थी। अभी अभी जस्ट पढ़ा है, ए उत्तर हो जाएगा देवेंद्र सत्यार्थी। बोलती प्रतिमा इंपोर्टेंट प्रश्न है, किसका रेखा चित्र? ये मैं बता दूं आपको कि ये प्रथम हिंदी का प्रथम रेखा चित्र है। ये हिंदी का प्रथम रेखा चित्र है, इसलिए महत्वपूर्ण है। समय है इसका 1937। हालांकि 1929 में संग्रह लिख दिया था, लेकिन पहला रेखा चित्र माना जाता है ये, और इसके लेखक है श्री राम शर्मा। दीप जले शंख बजे किसकी रचना है?
धर्मवीर भारती, फणीश्वरनाथ रेणु, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर या काशीनाथ? अभी अभी बताया कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की ये रचना है। कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्मृति लेखा सेठ गोविंदास, पुरानी स्मृतियां प्रकाश चंद्र गुप्त, स्मृतियां और कृतियां शांति प्रिय द्विवेदी या बचपन की स्मृतियां राहुल सांकृत्यायन? एक सुमेलित नहीं है। और ये मैं बता दूं आपको, स्मृति लेखा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और स्मृति लेखा जो है वो है अज्ञेय का। बहुत सारे एग्जाम, चाहे नेट का एग्जाम हो, स्कूल व्याख्याता का एग्जाम हो, वहां ये प्रश्न पूछा गया है। अज्ञेय की रचना है तो याद रह जाएगा, ए इसमें उत्तर है, सुमेलित नहीं है। स्मृति लेखा ही इसमें सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है, यहां भी वो उसी तरह का प्रश्न है। स्मृति की त्रिवेणिका लक्ष्मी शंकर व्यास, मैंने स्मृति के दीप जलाए रामनाथ सुमन, कुछ यादें कुछ बातें विष्णु प्रभाकर, डोला बीबी का मजार जाकिर हुसैन। इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए इसमें सुमेलित नहीं है, ये विष्णु प्रभाकर की जो रचना है उसका नाम कुछ यादें कुछ बातें नहीं है। उत्तर तो हो जाएगा इसमें सी, क्योंकि उनकी रचना का नाम है कुछ शब्द कुछ रेखाएं। कुछ कुछ तो है पर यादें बातें नहीं है। इनकी रचना का नाम है कुछ शब्द कुछ रेखाएं। ये है विष्णु प्रभाकर की रचना का नाम, ठीक है। कुछ यादें कुछ बातें, ये इनकी रचना नहीं है, तो उत्तर इसमें हो जाएगा सी। कौन सा सुमेलित नहीं है, उसी तरह का प्रश्न है। समय की शिला पर हरिशंकर परसाई, ठेले पर हिमालय तो धर्मवीर भारती की प्रसिद्ध कृति है। स्मृतियों का शुक्ल पक्ष अभी अभी हमने पढ़ा है, रामकमल रॉय का है। लखनऊ मेरा लखनऊ मनोहर श्याम जोशी का ही है। ये उत्तर इसमें हो जाएगा। समय की शिला पर ये रचना हरिशंकर की नहीं है, परसाई जी की नहीं है, बल्कि समय की शिला पर यह रचना है फणीश्वरनाथ रेणु की, ठीक है। अगला प्रश्न, कौन सा सुमेलित नहीं है। एक नाव के यात्री विश्वनाथ त्रिपाठी, सृजन के सहयात्री रविंद्र कालिया, श्रद्धांजलि स्मरण मैथिली शरण गुप्त, हम खंडर के वासी भगवती चरण वर्मा। एक नाव के सहयात्री, ये विश्वनाथ त्रिपाठी की रचना नहीं है। ये एक नाव के सहयात्री जो रचना है इसी नाम से है उनका भी, लेकिन उनका नाम अलग है। एक नाव की सहयात्री इनकी नहीं है, बल्कि उनका नाम है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, तिवारी जी की रचना है ये, ठीक है। तो ये विश्वनाथ त्रिपाठी की नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से ये 35 प्रश्न यहाँ पे थे। तो ये रेखा चित्र और संस्मरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे। धन्यवाद।